नमस्कार, मैं हूं जोनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी तहलका। भिवानी की जो भी तमाम अपडेट होती है सबसे पहले पहुंचाने का काम करते हैं। फिलहाल आपको बताना चाहूंगा भिवानी के जो टीआईटी स्कूल का या कॉलेज के वहां पर आज पर्यावरण को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। वो प्रेस वार्ता कॉन्फ्रेंस भी इतनी बड़ी है कि इंडिया के लिए लोग पहली बार भिवानी में फर्स्ट बार की जा रही है। तो फिलहाल हमारे साथ ही जो संगठन बनाया था उसको लेकर यहाँ पर हमारे साथी जुड़ चुके हैं, उनसे बातें करें आखिर किस प्रकार से उन्होंने सोचा कि भिवानी में भी अगर इस प्रकार का संगठन बनाया जाए तो कितना ज्यादा फायदेमंद होगा। तो फिलहाल बात कर लेते हैं और सबसे पहले नाम जान लेते हैं। जी सर, नाम बताइए क्या? डॉक्टर लोकेश। डॉक्टर लोकेश जी, क्या कहें, पहली बार जो भिवानी के अंदर जो पर्यावरण को लेकर एक अच्छा संगठन बनाया गया है, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? ये संगठन जो है 2019 में हमने बनाया था क्लाइमेट चेंज के लिए। मुझे लगता है कि क्लाइमेट चेंज आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। मैंने 2019 में इसमें पूरे हरियाणा की एक साइकिल यात्रा की थी जागरूकता को लेकर, फिर पूरे देश की यात्राएं की और फिर हमने ये संगठन बनाया स्टैंड विद नेचर की। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बाकी चीजों पर जितना एक्ट करते हैं उतना ही पर्यावरण के मुद्दे पर भी एक्ट करें। इसलिए हम यहाँ पर अब आज क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हो रही है। हमारे साथ जितने भी साथी जुड़े हुए हैं पूरे देश से ही लोग आए हैं, राजस्थान से भी आए हैं, दिल्ली से भी आए हैं और हम सब यूपी से इकट्ठा हो गए भिवानी में। हम इसको केंद्र मान के कर रहे हैं क्योंकि भिवानी से हमने शुरुआत भी की और यहाँ से एक मैसेज हम देने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी दुनिया की जो समस्या है, मैं तो ये समझता हूँ कि भारत जो है वो समाधान देने वाला देश रहा है, समस्या नहीं। तो हम पूरी दुनिया को एक समाधान देने की कोशिश कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज पर हम क्या कलेक्टिव एफर्ट्स क्या कर सकते हैं और उससे एक्शन के तौर पर क्या निकलेगा और उसका रिजल्ट क्या होगा, उस पर हम ये क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। तो आपने जो नाम रखा स्टैंड विद नेचर, तो ये नाम क्या सोच कर रखा भाई, भविष्य में काम आएगा, किस प्रकार से क्या करें? मैं आज लगभग 12 साल हो गए सामाजिक रूप से एक्टिव हूँ मैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जब समाज में कुछ गलत होता है या किसी के अधिकारों का हनन होता है तो हम कहते हैं स्टैंड विद फलाना। कि मान लो निर्भया के साथ हुआ तो हमने मूवमेंट चलाया, दिल्ली पूरी बंद कर दी कि स्टैंड विद निर्भया कांड जो हुआ था। तो अब स्टैंड का मतलब तो एक और भी निकलता है, जैसे स्टैंड यानी कि एक जगह पर एकत्रित हो गए, यानी कि अपने जो वायदे किए हैं किसी भी मुद्दे के ऊपर हमारा स्टैंड क्या है उस पर हम स्टैंड लें और उस पर रिएक्ट करें, एक्ट क्या करें, ये महत्वपूर्ण है। तो अभी मुझे लगता है कि हमारी प्राथमिक जरूरत है पर्यावरण के साथ स्टैंड लेने की। हमारी जो इन्वायरमेंट की चीजें हैं जो खराब हो रही है उन पर हमें स्टैंड लेना होगा और उस पर स्टैंड लेने के बाद स्टैंड विद नेचर करता है, स्टैंड विद नेचर के लोग करते हैं। स्टैंड विद नेचर कहता है कि इस ग्रह पे जितने भी संसाधन है उस पर हर जीव का बराबर अधिकार है, कुत्ते का भी उतना ही अधिकार है, बिल्ली का भी उतना ही अधिकार है। आप तो पानी पी के खरीद के पी लोगे, कुत्ता कैसे पी लेगा, गाय कैसे कहां से खरीद लेगी, पैसा तो उसे कमाना नहीं आता।